हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी। जो लोग मेरे को मोबाइल ऐप पर देख रहे हैं उनका भी स्वागत, जो लोग मेरे को यूट्यूब पर देख रहे हैं उनका भी स्वागत। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पावर सिस्टम अपने फुल कोर्स डिटेल्ड लेक्चर में। तो जो स्टूडेंट्स फुल डिटेल्ड कोर्स लेक्चर लिए हुए हैं वो भी इस लेक्चर को देखेंगे और जो नहीं लिए हुए हैं वो भी देखेंगे। क्या मैं करवाने वाला हूँ पूरे पावर सिस्टम में, हम लोग डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो जो लोग अभी तक फुल कोर्स नहीं लिए हैं वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका जिक्र हम लोग कर लेते हैं। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पावर सिस्टम हम लोग शुरू कर रहे हैं। पावर सिस्टम वो सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि किस तरीके से बिजली पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, किस तरीके से भेजी जाती है, जहाँ से पैदा होती है वहाँ से, और किस तरीके से घरों तक इस्तेमाल होती है। ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात। पता है सिलेबस इस टॉपिक की क्या रहती है, इस सब्जेक्ट की क्या रहती है। हम लोगों को ये चीज़ें बाकायदा अपनी आँखों से हम लोग देख पाते हैं। मतलब रियलिस्टिक में हम लोग अपने आँखों से जो चीज़ यहाँ पढ़ते हैं वो देख पाते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। जो ख्वाबों में जाने वो कैसी होगी रे, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो हमें पता नहीं चलता कि वो कैसी होगी, पर इसमें हमें पता चल जाता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में कैसी है। आप कुछ भी आप पढ़ोगे, आप देखना बाहर हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, तो बहुत मज़ा आता है इसीलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। मेरा तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है इनफैक्ट। और ये सब्जेक्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वैसे तो देखिए TG2 में इंटरव्यू होता ही नहीं है, पर बात करेंगे अगर कोई आपसे फिर भी पूछता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जनरल नॉलेज भी में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को ये सामने दिखता है। मतलब कोई भी आपको पूछ सकता है, यार ये चीज़ क्या है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, वो चीज़ क्या है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। और फिर नो डाउट पेपर में तो इम्पोर्टेंट है ही है। मैं आपको बता देता हूँ पेपर में कितना इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, पिछले साल 2019 का पूरा मैंने ये बनाया हुआ है कि कितने क्वेश्चन 2019 के UPPCL TG2 में आए हैं, चारों शिफ्ट में मिला के। आप देख सकते हैं जनरेशन से 11 क्वेश्चन आए हैं, केबल से 17 क्वेश्चन आए हैं, ये चारों शिफ्ट का मिला के है। सर्किट ब्रेकर, फ्यूज़, स्विच गियर से 16 क्वेश्चन आए हैं। और अगर मैं बात करूं रिले CTPT से तो 8 क्वेश्चन आए हैं। और मैं बात करूं ट्रांसमिशन लाइन और पोल से तो इससे आए हैं आपके 6 क्वेश्चन। कुल मिला के 2019 में 58 क्वेश्चन इस पूरे पावर सिस्टम से आए हैं, चारों शिफ्ट में मिला के। और ये वेरी होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स 58 ही आए हैं तो 58 ही आएंगे अगली बार या इससे कम आएंगे, नहीं, बढ़ भी सकते हैं। और मैंने कहा ना, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, पहली नज़र में प्यार हो जाएगा आपको इस सब्जेक्ट से। सच में बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमको। देखिए, हम लोग पावर सिस्टम में ये पूरा पावर सिस्टम अगर देखा जाए तो ये 4 टॉपिक में बटा हुआ है। 4 टॉपिक में बटा हुआ है। मतलब पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन स्टेशन, जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जनरेशन स्टेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या जनरेशन के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ जनरेशन, मतलब किस तरीके से ऊर्जा का पैदावार होता है, विद्युत ऊर्जा किस किस तरीके से पैदा होती है ये देखेंगे। ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स, हम जाहिर सी बात है कि कोई भी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं तो उसमें पैदा करने के लिए हम कोई ना कोई ऊर्जा का स्रोत तो देंगे ही देंगे। तो टाइप्स ऑफ जनरेशन, मतलब हम जनरेशन में पढ़ेंगे, जनरेशन स्टेशन को ना लिख के आप जनरेशन लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम जनरेशन में देखेंगे कि किस तरीके के टाइप्स ऑफ जनरेशन होते हैं और डिटेल में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ जनरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ जनरेशन आप भली भांति जानते हैं। टाइप्स ऑफ जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट।
टाइप्स ऑफ जनरेशन में बात करते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस भी टाइप्स ऑफ जनरेशन में आते हैं, पावर प्लांट। बात करते हैं पावर प्लांट की, तो हमारा जो इसके अलावा भी पावर प्लांट होता है वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और यूँ तो और भी पावर प्लांट होते हैं, बट हम उसको डिटेल में देखेंगे अपने कोर्स में। विंड होता है, सोलर होता है, बहुत सारे होते हैं, विंड होता है, सोलर होता है, एक्सेट्रा, बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं जो हमें डिटेल में देखने हैं। बिल्कुल, हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पावर प्लांट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि पेपर में आता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी है, अब वो ट्रांसमिशन हो रही है। अगर हम देखें तो जनरेशन के लिए कंपनियां कौन सी हैं जो भारत में जनरेशन करती हैं? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जाहिर सी बात है ये थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी। एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। ऐसे कई हैं, रावत भाटा पावर प्लांट, ये आपका कोटा में पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ऐसे कई हैं, मतलब ये क्या करते हैं? जनरेशन करते हैं। ट्रांसमिशन कौन कौन करता है भारत में? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीजीसीआईएल, ये ट्रांसमिशन करती है, याद रखिएगा, ये ट्रांसमिशन करती है। तो सेंट्रल लेवल पे जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, वो तो पावर ग्रिड करती है। बट अगर स्टेट लेवल पे देखें तो हर स्टेट की अलग अलग है। यूपी की यूपीपीसीएल है, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं? यूपी के बच्चे यूपीपीसीएल के लिए करते हैं, एमपी के बच्चे एमपी केवीसीएल के लिए करते हैं, एमपी केवीसीएल के लिए करते हैं, एमपी केंद्र विद्युत निगम लिमिटेड करके होता है। तो इस तरीके से हर स्टेट की अपनी अलग अलग है। महाराष्ट्र की अलग है, महाराष्ट्र ट्रांसकॉम करके है। तो सेंट्रल लेवल की तो पावर ग्रिड है, और ये एक पीएसयू है, उसमें आप लोगों की भी पोस्ट निकलती है, तो आप लोग भर सकते हैं। जन्नत है, बिल्कुल जन्नत है ये जगह, इधर जाना भी जन्नत है, इधर नौकरी पाना भी जन्नत है। जन्नत है तेरा मुखड़ा, जन्नत है तेरी बातें हैं। तो ये जन्नत है ये जगह, बिल्कुल। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ वो ये है कि आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, मतलब आपको बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि देखिए, सैलरी तो आपको सब में लगभग सी बराबर मिलेगी, कुछ अंतर थोड़ी हो जाएगा 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे से। बट आपको जो काम करने का जो एक्सपोजर होता है, जो एक नई नई चीज़ देखने के लिए आपको मिलने वाली है, वो आपको पावर ग्रिड में मिलेगी। 800 केवी का सबस्टेशन बन रहा है, वो पावर ग्रिड के अंडर बन रहा है, एचवीडीसी का, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन का। तो ये इसीलिए आपका पावर ग्रिड जो कंपनी है काफ़ी अच्छी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग भर सकते हैं। चलिए खैर, तो ट्रांसमिशन में हम लोग क्या करते हैं, जो जनरेशन से जो स्टेट के पास किस तरीके से ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करवाते हैं, और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं। सबसे बड़ी बात है इक्विपमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं, क्या क्या उसके लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं, या उसमें क्या क्या डिवाइसेस लगती हैं, सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं हम लोग इसमें। तो जैसे कि एग्जांपल ले लें, पोल्स का यूज़ होता है, ठीक है, और आपकी ट्रांसमिशन लाइन डलती है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, चालकों के टाइप्स हम लोग बात करते हैं, कितने प्रकार के चालक होते हैं। फिर सबस्टेशन की हम लोग बात इसके अंदर करते हैं कि सबस्टेशन कैसा होता है, जिसको हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं कि जब हम सबस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो स्विच गियर के बारे में बात करते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए, मतलब कहने का, जब हम सबस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको एक अलग ही, अगर जो लोग डिप्लोमा या ITI भी किए होंगे और देख रहे हैं इस लेक्चर को, वो ये बात जानते होंगे कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का अलग ही एक पूरा चैप्टर होता था, मतलब पूरी बुक ही अलग होती थी। तो सबस्टेशन में हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है सबस्टेशन से जुड़ी हुई चीज़ देखेंगे और उसके प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ देखेंगे। अब प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें क्या क्या होती हैं, सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज़ हो गया, एक्सेट्रा, और भी कई चीज़ें हैं।
मैं क्या क्या डिस्कस करूँ यहाँ पे, बहुत चीज़ें हैं, रिले हो गई, सीटी हो गया, पीटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीटी है, पीटी है, रिले है, नो डाउट यार, हम लोग सब देखते हैं, हम लोग सब चीज़ देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की। अब देखिए, मतलब आपके यूपी में तो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दी, मतलब एक जैसे मान लीजिए आगरा से कानपुर, तो ये किसने पहुँचा दी, आगरा से कानपुर तो पहुँचा दी यूपीपीसीएल ने, ठीक है, ट्रांसमिशन कर दिया, आगरा से कानपुर पहुँचा दी, इलाहाबाद पहुँचा दी, इलाहाबाद से गोरखपुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या है, ये यूपीपीसीएल ने किया। पर अब बात करें आगरा शहर की या कानपुर शहर की, उसके अंदर कौन करता है इसको, मतलब शहर में आपस में अंदर शहर में कौन भेजता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बड़ा सिंपल सा एक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट बता दूं, ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज पर होता है, हाई वोल्टेज पर होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लो वोल्टेज पर होता है, याद रखिएगा। तो लो वोल्टेज पर होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब लो वोल्टेज पे होती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो जाहिर सी बात है ये एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है, और ये एक उसी डिस्ट्रिक्ट में एक घर से दूसरे घर या एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी, वो सारी बातें यहाँ पर हम करते हैं। तो मतलब कहने का, अगर आगरा में कर रहा है तो जैसे कौन कर रहा है, आगरा में तो प्राइवेट है, टोरेंट करती है, कानपुर में प्राइवेट नहीं है आई थिंक, ठीक है, वहाँ पर यूपीपीसीएल ही शायद करता है, ठीक है, डीवीएनएल नाम से है, दक्षिण विद्युत निगम, इस तरीके से। फिर यूपी में 4 सेक्शन बटे हुए हैं, दक्षिण और उत्तर, इस तरीके से, उत्तर विद्युत उत्तर यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दक्षिण पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डीवीएनएल, मतलब यूपीपीसीएल ने खुद को 4 भागों में बांट लिया, उत्तर दक्षिण इस तरीके से पूरब। तो जो डिस्ट्रिक्ट जिस जगह पड़ती है वो जाहिर सी बात है उधर संभालता होगा। तो जैसे आगरा दक्षिण में पड़ता है, तो दक्षिण में पड़ता है तो डीवीएनएल है यहाँ पे, दक्षिण विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। तो याद रखिए, तो वो यूपीपीसीएल का ही पार्ट है, नो डाउट। वो तो छोटी छोटी यूनिट कर दी है कि कहाँ से कितना प्रॉफिट आता है ये पता चल जाए। तो वो क्या देखता है, आगरा में अगर डीवीएनएल देखता है तो वो ये देखता है कि आगरा में एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र से कैसे बिजली पहुँचाई जाए। नो डाउट इसमें भी कई चीज़ें पढ़ने की हैं टेक्निकली में, और वो क्या है, जैसे फीडर के बारे में जानेंगे, ठीक है, हम लोग जानेंगे। आपका फीडर हो गया, आपका सबस्टेशन, इसमें भी हम लोग कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? इसमें भी हम कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होते हैं, जैसे इंसुलेटर्स वगैरह हो गए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंसुलेटर की बात करें तो हमें इंसुलेटर के बारे में यहाँ जानेंगे। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैसे शैकल इंसुलेटर है, इंसुलेटर यहाँ भी यूज़ होते हैं, इंसुलेटर यहाँ भी यूज़ होते हैं। कौन सा इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, कौन सा ट्रांसमिशन में होता है? जैसे इसमें शैकल इंसुलेटर यूज़ होता है, शैकल यूज़ होता है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ जानते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कई तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, रिंग मेन, फीडर, रिंग मेन, ठीक है, कई तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। रिंग सिस्टम अलग होता है, मेन सिस्टम अलग होता है। फीडर की मैं बात कर लूँ, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन, डिस्ट्रीब्यूटर, सबमेन, सर्विस लाइन, कई चीज़ें होती हैं, सर्विस लाइन, ये सब जानेंगे। तो याद रखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जो लो वोल्टेज पर जो लाइन मतलब पावर भेजी जाती है, और ट्रांसमिशन लाइन क्या है, हाई वोल्टेज पर जो पावर भेजी जाती है। यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, घर पर प्रयोग या कह लो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग। अब वो जाहिर सी बात है घर पर ही हो ऐसा तो है नहीं है, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग। तो विद्युत ऊर्जा का जो प्रयोग है वो जाहिर सी बात है ज़रूरी नहीं है कि घर पे ही हो, वो बाहर भी हो सकता है। जैसे स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट क्या बाहर ही तो होती है, घर पे थोड़ी होती है स्ट्रीट लाइट। तो ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है, इसमें यूटिलाइजेशन में बात करते हैं। आप सोचोगे कैसे ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है, मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं लैंप के बारे में, कि भाई ऐसा कौन सा लैंप लगाएं जो रोशनी बहुत दे, उजाला बहुत करे, कौन सा लैंप लगाएं, ऐसा कैसा लैंप लगाएं। इल्यूमिनेशन के बारे में उसमें हम पढ़ते हैं कि कौन सा लैंप कितना इल्यूमिनेट करता है, मतलब उजाला कैसा देता है, रोशनी कैसा देता है।
फिर इल्यूमिनेशन में अलग अलग बातें आ जाती हैं, 4 तरीके के लाइटनिंग सिस्टम होते हैं, सेमी डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो सब देखते हैं। क्लियर है इतना बात? मैं लिख नहीं रहा हूँ। टाइप्स ऑफ लाइटनिंग, सेमी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कि होटलों में कौन सी लाइट यूज़ होती है, रेस्टोरेंट में कौन सी लाइट यूज़ होती है, कहीं पार्किंग में कौन सी लाइट यूज़ हो रही है, आपके पार्क में कौन सी लाइट यूज़ हो रही है, ये सारी बातें करते हैं। ठीक है। वेल्डिंग, वेल्डिंग का देखते हैं कुछ पार्ट, ये यूटिलाइजेशन में वेल्डिंग कैसे मतलब करते हैं, मतलब वेल्डिंग में कैसे हम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। समझिएगा बात को। यूटिलाइजेशन मतलब यूटिलाइज करना किसी चीज़ को, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कैसे करें कि किफ़ायत भी हो और कम ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिले। अब आप खुद सोचो, पहले हमारे यहाँ पीले बल्ब चलते थे, वो विद्युत ऊर्जा ज़्यादा लेते थे, रोशनी कम देते थे। अब एलईडी आ गए हैं, वो ऊर्जा कम लेते हैं, रोशनी ज़्यादा देते हैं। तो ये चीज़ हम कब कर पाएंगे? ये चीज़ हम तभी तो कर पाएंगे जब हमें पता होगी। यूज़ हम कब कर पाएंगे कि हमें एलईडी इस्तेमाल करनी चाहिए? हम तभी कर पाएंगे जब हमको ये नॉलेज होगी बहुत अच्छी तरीके से कि भाई एलईडी अच्छी है इनकैंडिसेंट लैंप से, वो पीले वाले बल्बों से एलईडी अच्छी है। तो ये नॉलेज होगी तभी तो हम उसका यूज़ करेंगे। वही बात हम यहाँ पे करते हैं कि कौन सा लैंप कहाँ यूज़ होना चाहिए, कैसे यूज़ होना चाहिए, कितना उजाला होना चाहिए, वेल्डिंग में क्या चीज़ कैसे यूज़ होनी चाहिए, ये बात हम करते हैं। केबल का जिक्र भी हम यही करते हैं कि केबल जो अंडरग्राउंड वाली जो केबलें होती हैं, ओवरहेड भी केबलें होती हैं, अंडरग्राउंड भी होती हैं, वो किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए या वो बनती हैं तो कैसे बनती हैं, कंस्ट्रक्शन उसका देखेंगे। कई टॉपिक होते हैं यूटिलाइजेशन में, कई टॉपिक होते हैं। हीटिंग टॉपिक होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग, विद्युत हीटिंग। अब आप देख रहे हैं आजकल वो चूल्हे पे हीटिंग थोड़ी होती है। अब आप देखते हैं इलेक्ट्रिक कुकर आ गए हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग वाले तवा आ गए हैं जिसमें हम सब कुछ बना लेते हैं, चाय वगैरह। रूम वगैरह में जो लड़के रहते हैं वो लोग इस्तेमाल भी करते हैं इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन में। तो ये फुल कोर्स, ये और भी चीज़ें ऐसा नहीं है, फुल कोर्स कुछ भी नहीं छूटेगा आप लोगों का, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो जो लोग फुल कोर्स वीडियो में देख रहे हैं वो तो पूरा कोर्स करेंगे ही करेंगे, और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, कई लोगों ने पूछा भी है कि सर कैसे हम लोग कोर्स ले सकते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर ट्राई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो आप लोग ये उतार लीजिए, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट मैं यहाँ पर एक बात बोल दूँ कि पूरा पावर सिस्टम 4 भाग में बटा है: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनरेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? ये बात क्लियर हो गई अब आप लोगों को? चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने इस आगे सफ़र को शुरुआत करते हैं पावर सिस्टम को। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करते हैं और सिंगल लाइन डायग्राम से हम लोग शुरू करेंगे। क्या होती है सिंगल लाइन डायग्राम, बिल्कुल हम लोग इस चीज़ को डिटेल में जानेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए, थैंक यू।